हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी हाई कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा गया है। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। इस समय क्लास 11 की सीरीज चल रही है और क्लास 11 में जिस बच्चों को बहुत टफ लगता है वो टॉपिक वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये टफ क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये मेंटल अप्रोच पे हैं। तो आप तो अभी नए नए 10 से 11th में, इसलिए थोड़ा टफ लगता है। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स में कन्वर्ट करके, आप देख ही रहे होंगे आज लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, इसके बाद एक लेक्चर और करेंगे। फिर ओवरऑल इसको 10 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम वगैरह भी हैं, सीक्वेंस सीरीज है, बहुत बड़ा पार्ट है, कुछ छोटा सा नहीं है। बहुत आराम से करेंगे, पूरी ईयर लॉन्ग चलेगी सीरीज। बस आपको करना क्या है, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है। बस आपको ये वर्क करना है और सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। इससे होगा क्या कि ये हमारे लिए एक तरीके से रिवार्ड का काम करेगा, जो हम लोग को मोटिवेट करेगा आपके लिए और एक्स्ट्रा लेक्चर्स अपलोड करने में, कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए आपके लिए। जैसे कि अभी हम लोग बोर्ड के लिए कर रहे हैं, फिर आगे जेईई भी होगा, नीट भी होगा, बहुत सारी चीजें नीट वाले बच्चों के लिए। अभी मत समझ लेना कि मैथ्स वाले सर। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। क्लास 11 की सीरीज चल रही है हमारी। तो सबसे पहली बात देखिए, आपने देखा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में स्टार्टिंग में भी एक बार बता चुका हूँ, लेकिन अब आज स्टार्ट कर रहे हैं इसको कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन का जो भी पार्ट है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके, जैसे एनसीआर होता है, लेकिन आज मैं इसको फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि आज इसकी वर्ड प्रॉब्लम हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सेलेक्ट जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का जो मीनिंग है ओवरऑल वो केवल और केवल इतना है कि सिलेक्शन। इसका जो वर्क है केवल और केवल वो है केवल सिलेक्शन, अरेंजमेंट नहीं है बिल्कुल। अगर सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट हो जाए तो उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन, और केवल सिलेक्शन है तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन। जैसे आपके पास n ऑब्जेक्ट है और अगर n ऑब्जेक्ट में आप r ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सिलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो r है आपका, ये जो r है आपका, ये ग्रेटर देन 0 तो होगा। अब ऐसा तो नहीं कि 0 हो सकता, हाँ 0 के इक्वल हो सकता है। आप कह दो कि एक भी नहीं सिलेक्ट करें तो भी चलेगा, n से 0। बट इस बात की श्योरिटी है कि n से तो लेस ही होगा या इक्वल होगा, लेस और इक्वल टू n। ये आपको ध्यान देना है, मतलब n से ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर n से ग्रेटर है तो फिर रॉन्ग है, ये मान लीजिए। सॉल्व करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। एनसीआर के लिए होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको हम बॉक्स में क्लोज कर लेते ताकि हमारे लिए आराम हो जाए। हाँ, तो छोटी छोटी चीजें हम लोग समझ लीजिए। 5c2 लिखा हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5/2 4/1 2 × 2 यानी क्या जाएगा हमारे पास 10। जैसे लिखा हुआ 10c3, इसको भी आप लिख सकते हैं 10/3 9/2 8/1। 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3, यह जाएगा 120 वो है 10। मतलब इस तरीके से हम लोग इसको धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ भी पा रहे होंगे हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता चुका हूं मैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। पूरी सीरीज बनी हुई है 8 लेक्चर्स की। आज तो बारी लेक्चर नंबर 9 की, और जरूरी नहीं कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही देखें, आप बाकी सब्जेक्ट भी देख सकते हैं या 11th के और भी सारे चैप्टर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बस आपको करना क्या, आरटी एकेडमी पे जाना है, एक बार सर्च करना है, फिर सब आपके पास सारी से जितना भी वर्क है सब कुछ होगा सामने। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम 10 प्लेयर्स। अगर आपको 7 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है, वो भी किससे, 10 प्लेयर्स। और आपके पास प्लेयर्स कितने हैं, 10। और आपको टीम बनानी कितने की, 7 प्लेयर्स की। तो ये हो जाएगा 10c7। तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मतलब ओवरऑल
ओवरऑल 10 प्लेयर्स हैं और 10 प्लेयर में से आप 7 प्लेयर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10C7। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 into 7 factorial whole upon 7 factorial into 3 into 2 into 1 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3, ये आ जाएगा आपके पास 12 into 10 120। यहाँ पर आप 120 वेज कह सकते हैं या 120 डिफरेंट अरेंजमेंट कह सकते हैं या 120 टीम्स कह सकते हैं। ये एक तरीके से 120 टोटल अरेंजमेंट है जिसमें आप 10 प्लेयर से 7 प्लेयर की टीम का कलेक्शन या सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 120 मेथड्स हैं ओवरऑल, ये 120 अरेंजमेंट्स हैं आप कह सकते हैं। ये आपके पास है 120 अरेंजमेंट्स। तो चलिए हम और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी ईच कंसिस्टिंग 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। क्या कहा जा रहा है आपसे 3 गर्ल्स प्लस 2 boys can be chosen from 7 boys and 5 girls। 7 boys plus 5 girls हैं। 7 boys हैं 5 गर्ल हैं और आपको जो सिलेक्शन करना है वो कितना करना है 3 गर्ल्स और 2 बॉयज का। 3 गर्ल्स 2 बॉयज। अच्छा देखिए 7 बॉयज में से आप 2 बॉयज के किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं आप ये समझिए। 7C2 भाई 7 टोटल बॉयज हैं और 2 बॉयज का आपको सिलेक्शन करना है, यानी कि टोटल आप कितने तरीके से कर सकते हैं 7C। और वहीं पर ये चीज अगर 3 गर्ल्स हैं 3 गर्ल्स मतलब 5 गर्ल्स हैं 5 गर्ल्स में आपको 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं 5C। और यहाँ पर एंड वर्ड का यूज हो रहा है 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज और एंड का यूज हो रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करते हैं। अगर और का यूज हो रहा होता है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज लिखा है और नहीं लिखा है। अगर और लिखा होता यहाँ पर ये वाला तो यहाँ पर एडिशन आता, एंड की वजह से यहाँ पर जो रूल अप्लाई हो रहा है वो हो रहा मल्टीप्लिकेशन रूल। ये जो रूल अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला वो केवल और केवल एंड की वजह से हो रहा है। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो 7 फैक्टोरियल अपॉन, अब चलो इसको हम ट्रिक से कर लेते हैं, वो भी मैंने सिखा रखी। 7/2 into 6/1 5/3 4/2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3/1 3 2 जा 6 2 से कैंसिल 2 7 into 10 into 3 21 into 10 210 अरेंजमेंट या 210 वेस, आप जो भी कहना चाहें आप आराम से उसको कह सकते हैं। बट 210 ओवरऑल वेस हैं आपके पास जिसमें आप कमिटी को बना सकते हैं, जिसमें उस कमिटी में 3 गर्ल्स और 2 बॉयज होंगे और जो आपने सेलेक्ट किए हैं कहाँ से 7 बॉयज और 5 गर्ल्स। 7 बॉयज और 5 गर्ल्स से जो इसका आपने सिलेक्शन किया हुआ वो टोटल आपके पास जो अरेंजमेंट है या टोटल मेथड है या मैं कहूँ तो टोटल वेस है वो है 210। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है उसमें 7 पॉइंट्स हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दीस पॉइंट्स। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा आप एक चीज ये समझिए, जैसे कि एक सर्कल ये ड्रॉ मैंने कर दिया यहाँ पे, इस सर्कल में 7 पॉइंट्स हैं। इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दिया गया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये इस तरीके से मतलब बहुत सारे बनाए जा सकते हैं और जो बनेंगे वो कितने बनेंगे ये हमको देखना है। ये तो मैंने अभी फिलहाल के आपको दिखा दिया ऐसे स्ट्रक्चर, बस इससे भी ज्यादा बन सकते हैं जो मैंने बहुत कम सेलेक्ट किए। तो लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, अगर आप कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक कॉर्ड ही तो बन रही है, यानी कि ओवरऑल जो पॉइंट है वो कितने 7 है और जो कॉर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसी 2 से बन रहा है अगर आप 2 को ज्वाइन कर रहे हो, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स होंगी वो हो जाएंगी 7C2। 7C2। अब 7C2 हम लोग सॉल्व कैसे कर पाएंगे 7/2 into 6/1 2 3 जा 6 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 कॉर्ड्स।
21 कॉर्ड्स बन सकती हैं। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। बहुत सिंपल सी बात थी कि अगर किसी भी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी भी सर्कल के अंदर जो कि सर्कमफेरेंस में है तो एक कॉर्ड का ही फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर आप कॉर्ड का कलेक्शन करेंगे तो ओवरऑल कॉर्ड्स आप काउंट करेंगे, दैट विल बी 21 कॉर्ड्स। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 पॉइंट्स किसी प्लेन में, नो 3 ऑफ व्हिच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 5। हाँ, 5 ऐसे पॉइंट हैं जो एक ही लाइन, कोलिनियर मतलब लाई ऑन अ लाइन। कोलिनियर का जो मीनिंग होता है बेटा वो होता है लाई ऑन अ लाइन। ओवरऑल आपके कितने पॉइंट हैं? 12 पॉइंट हैं। उन 12 पॉइंट्स में जो 5 पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में है। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 5 मैं अलग से बना देता हूं। 1 2 3 4 5। ये ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है। और हमसे कहा देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन। 12 पॉइंट है, देखिए 7 ये 5 ये। नो 3 ऑफ व्हिच आर ऑन द सेम लाइन। कोई और बाकी के 3 नहीं है बट ये। तो हमसे कहा गया कितनी स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। अच्छा एक चीज आप देखो, मैं यहाँ पे पेन थोड़ा सा चेंज करूंगा। जैसे आप कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन तो बन रही है, आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर फिलहाल। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अच्छा आपको मैं अलग दिखाऊं, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन फिर ये, क्या ये आप इसको 2 लाइन काउंट करेंगे? नहीं, ये है तो एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है। ये वही चीज यहाँ पर, इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक ही लाइन है, मतलब अभी एक लाइन ही छोड़, मतलब अगर आप इनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये ओवरऑल सिंगल लाइन है। ये आप नहीं कह सकते इनमें 4 लाइन हो गई या आपस में, मान लो ये तो इन्होंने सिंगल ऐड किया, मान लीजिए इसको इससे ऐड कर दो, ये वाला अगर इससे ऐड हो जाएगा तो भी क्या आप कह दोगे कि ये एक और 5th लाइन हो जाएगी। मतलब ये लाइन सेगमेंट हो सकते हैं बट लाइन नहीं हो सकती। मतलब उन पांचों को अगर आप आपस में ज्वाइन करेंगे किसी भी मेथड से तो ओवरऑल एक ही लाइन काउंट होगी। अब जैसे 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स में अगर आप किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, टोटल हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं, तो 12 C2 मैंने कर दिया माइनस। अब ये जो 5 पॉइंट्स एक लाइन में अगर आप इनको माइनस कर दें तो मैंने क्या किया, -5 C2। लेकिन ये जो ओवरऑल एक लाइन है, सिंगल लाइन तो काउंट ही होगी, यानी कि प्लस का बस। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 12/2 × 11 माइनस 5/2 × 4 प्लस 1। 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, 66 माइनस 10 प्लस 1। क्या आ जाएगा आपका 56 प्लस 1, यानी कि यहाँ से आपको जो निकल करके आएगा वो आएगा 57। क्या निकल करके आएगा, 57। तो ये आगे हो जाएगा 57 स्ट्रेट लाइंस। अगर 57 स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी तो फिर आप कह सकते हैं, मतलब ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए 57 स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म होगी। अब बात करते हैं सेकंड केस की, तो हमारा फर्स्ट केस था। अच्छा अब बात करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल के केस में आप ये समझिए, अगर इन से अगर आप किसी को भी ज्वाइन करते हैं तो ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो भी स्ट्रेट लाइन जो सिंगल बनेगी। तो अगर मैं ये कर दूं तो 12 C2 तो हो जाएंगे हमारे 12 C3, सॉरी, क्योंकि ट्रायंगल तो 3 के ज्वाइन से बनेगा और इनमें से कोई भी एक लाइन में नहीं है 3। इसी ट्रायंगल की वजह से ये 3 वर्ड यहां पे यूज किया गया, नो 3 ऑफ व्हिच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये ट्रायंगल की वजह से यूज किया गया, 3 एक लाइन में नहीं, लेकिन ये 5 एक लाइन में है। तो इनसे अगर आप 3 को ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल थोड़ी ना मिल जाएगा, और इनसे एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी नहीं मिलेगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में एक तो स्ट्रेट लाइन एटलीस्ट मिल रही है ना, यहाँ पे वो चीज नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 12/3 11/2 10/1 माइनस 5/3 4/2 और 3/1। 3 से कैंसिल 3, 2 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 5, 3 से कैंसिल 4, 4 5 है 20 × 11 220 माइनस 10, यानी कि 210 ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म।
मतलब अगर हम ओवरऑल ट्रायंगल की बात करें तो 210 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है जब 12 पॉइंट्स किसी प्लेन में है और 5 एक स्ट्रेट लाइन में। वो जो एक स्ट्रेट लाइन है उनसे तो कुछ काम बनना नहीं है, वो तो अलग ही है, ठीक है ना, उनसे ना तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा ना स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन के केस में ये जरूर मिल जाएगा आपको कि एक एक्स्ट्रा जो स्ट्रेट लाइन ऐड हो रही है वो ऐड हो जाएगी, वो ट्रायंगल में नहीं मिलेगा आपको। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाउ मेनी वेज कैन अ फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स हैं, बी सीटेड फ्रॉम 16 सेलेक्टेड, सॉरी यहाँ पे सीटेड लिख गया, आप सेलेक्टेड लिख लीजिएगा, selected from 16 players, how many of will them include two particular players? देखिए बेटा, ओवरऑल 16 प्लेयर्स हैं, और 16 प्लेयर्स में से जो 11 प्लेयर्स हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। और कहा गया इंक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज, दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको लेना ही लेना हमेशा। तो अगर हम ये कहें कि हमें 14 में, देखिए केस फर्स्ट है, 2 प्लेयर टू पर्टिकुलर प्लेयर, ऑलवेज इंक्लूड, एक तरीके से आप समझिए, जिनका तय है कि जिनको लेना ही लेना है। तो हम ये कह दें कि अगर दो को लेना ही लेना फिक्स है, वो हमें नहीं पता कि कौन है, तो एक तरीके से तो 14 में फिर हमें केवल और केवल 9 का ही सिलेक्शन करना है। भाई 16 में से भी दो काम होगा, भैया उनको लेना ही लेना है, वो ए और बी दो लोग हैं, तो इधर 11 जो टोटल प्लेयर उसमें भी तो कम हो जाएंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा। अरे इसको अब आप ये भी तो लिख सकते हैं एनसीआर, ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, एनसीआर इक्वल NCN-R, इस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, ये लगा दिया 14C 14 - 9, ये क्या जाएगा 14/5, 13/4, 12/3, 11/2 और 10, ये आ जाएगा 6 × 12, 5 × 10, और यहाँ पे जो बेस है आपका, यहाँ पे 2 बच जाएगा जरूर, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 है, कैंसिल होने पर 2 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 14 × 13, तो कितना आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं कर देता हूँ, चलिए 14 × 13 × 11 हो जाएगा 143, इसके बाद आपका वर्क है। अब सेकंड केस में कहा गया है एक्सक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर, दो प्लेयर ऐसे जिनको कभी लेना ही नहीं है, तय पहले से उनका डिसाइड है भैया उनको नहीं लेना है। अच्छा इसके बाद अच्छा एक चीज बताइए, जब दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको लेना ही नहीं है, तो आपके पास अगर आप एक तरीके से ये समझोगे आपको 14 में से 11 का सिलेक्शन करना है, क्योंकि लेना तो 11 ही है, वो तो उसमें तो कोई कमी है नहीं, तो 14C11, या आप इसको कह सकते हैं 14C3, क्योंकि 14 - 11 ही हो जाएगा, तो 14/3, 13/2 और 12/1, 28 × 13, 364, ठीक है, 364 अरेंजमेंट कह सकते हैं बेस। अरेंजमेंट्स बन जाएंगे यहाँ पर। एक और क्वेश्चन, देयर आर 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन अ क्लास, ओवरऑल जो आपके पास अरेंजमेंट है वो कितना है, 6 बॉयज हैं प्लस 3 गर्ल्स हैं। A committee of 5 books is to be selected. A committee of 5 students यहाँ कर लेते हैं। A committee of 5 students is to be selected. What is the number of boys? There are 3 boys and 2 girls on the committee. देखिए पहले केस में हमसे कहा गया है 3 boys
एंड का यूज हो रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन तो आना ही आना तय है ये पहले। देखिए 6 बॉयज में 3 बॉयज हो जाएंगे 6c3 और 3 गर्ल्स में हो जाएगा 3c2। तो 6/3 5/2 4/1 3/2 2/1। तो 2 2 4 3 से कैंसिल 3 30 × 2 60 आ जाएगा ओवरऑल। कितना आ जाएगा 60। और अगर हम बात करें सेकंड केस की, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सेकंड केस है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इफ देयर आर एटलीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक लड़की हो कमेटी में। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, आपको 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है और कम से कम एक लड़की हो। अच्छा कम से कम का मतलब एक तो होनी चाहिए, एक से ज्यादा हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 गर्ल प्लस 4 बॉयज और ओवरऑल गर्ल्स तो 3 है, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो एक केस ये बन सकता है 2 गर्ल्स प्लस 3 बॉयज 3 गर्ल्स प्लस 2 बॉयज। इसके अलावा तो आप कोई सिलेक्शन नहीं कर सकते ना, ये तो कंफर्म हो गया ना। क्योंकि देखिए मैक्सिमम 3 गर्ल्स ही ले सकते हैं, क्योंकि 3 गर्ल्स में ही तो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो अगर 1 गर्ल अगर आप ले रहे हैं यानी कि उस केस में हो जाएगा 3c1 * और 6 बॉयज है तो 6c4 और यहाँ पे हो जाएगा 3c2 * 6c3, यहाँ पे हो जाएगा 3c3 * 6c2। अब आप इसको ओवरऑल सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या ओवरऑल सॉल्व किया जा सकता है बड़ी आसानी से, आप पूरा एग्जैक्टली आंसर इसका ला सकते हैं। और ये कैलकुलेटिव पार्ट है, ये आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अप्रोच को फॉलो करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। तो चलिए एट द एंड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। How many words can be formed from the 5 different consonant? 5 अलग-अलग consonants हैं, 4 different vowels हैं। ठीक है, देखिए 5 consonant हैं हमारे पास प्लस 4 vowels हैं और इसमें आपको 3, अरे ये तो बहुत आसान हो गया, कर भी लिया होगा अभी तक कुछ बच्चों ने। is to contain 3 consonant, भाई 3 consonant आपको ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा सीधे सी बात 5c3 और अगर 2 vowel ले रहे हैं आप तो क्या हो जाएगा 4c। तो सॉल्विंग भाई आपका काम, सॉल्विंग तो कर ही सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूं इसमें फिलहाल, ये डिवाइड नहीं, बहुत से बच्चे डिवाइड को समझ लें इसको। तो ये 5c2 इसको आप लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपके लिए 4c2 5/2 × 4 4/2 × 3, ये आ जाएगा 60। एक लास्ट में और देख लेते हैं क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच कंसिस्टिंग 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। इन्वोल्यूट लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, कितने वॉवल कितने कॉन्सोनेंट ये तो पता चले। देखिए आई वॉवल वाले इधर हो गए, ये कॉन्सोनेंट इधर हो जाएगा आई एन वी ओ एल यू टी ई, यानी कि हमारे पास जो 4 वॉवेल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, 4 वॉवेल्स हैं 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें से आपको 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो 4c3 और 4c2, ये अब आपका आंसर हो गया। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन है आरटी एकेडमी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। बस आपको करना क्या है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है। ये जो सीरीज है हमारी आपने देख ही लिया होगा, ईयर लॉन्ग चलेगी। फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। ये जो लेक्चर सीरीज हमारी, आप कोई भी सब्जेक्ट की देखें, आप बोर्ड के स्टूडेंट हो या जेईई प्रिपरेशन करो, सबके लिए बेनिफिट है इससे। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको इसको शेयर भी करना है। तो अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं
बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 10 परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही होगा। तब तक के लिए बाय।